इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर द असेसमेंट ईयर 2324 यानी फाइनेंशियल जो 2223 खत्म होने वाला है उसके लिए क्या क्या आपको जो है इनकम टैक्स की डिडक्शंस वगैरह अवेल हो सकती है, कितनी लिमिट्स वगैरह होती है। और मैं आपको ना प्रैक्टिकली लाइव दिखाने वाला हूँ प्योर ITR इंटरफेस के थ्रू कि कहाँ पे कब आपको उतनी डिडक्शन वगैरह यहाँ पे अवेल करनी है। साथ में क्या क्या आपको प्रूफ वगैरह सबमिशन की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप जो एक्सपेंसेस वगैरह करते हैं उसके ऊपर आपको कैसे टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो गाइस हम लोगों ने पूरा लाइव जो है ITR का इंटरफेस खोल लिया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते सिंपली ग्रॉस टोटल इनकम में। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, सभी को आपको स्किप करने। तो देखिए पहले हमारा जो डिडक्शन आता है वो सैलरी वाले कॉलम के अंदर आता है, इनकम फ्रॉम द सैलरी। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, पहला जो आपका होता है वो सैलरी एज पर द सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 होता है, जिसके अंदर आपको अपनी ग्रॉस सैलरी सिंपली डालनी पड़ती है जो भी आपके 26 AS के अंदर, AIS के अंदर या फिर फॉर्म 16 में आपको दिखाई दे रही है। अब गाइस यहाँ पे सैलरी डालने के बाद में यहाँ से हमारा डिडक्शन का कॉलम चालू हो जाता है जिसको हम लोग एग्जेम्प्ट अलाउंसेस बोलते हैं। और सेक्शन 10 के अंदर हमको बहुत सारे यहाँ पे अलाउंसेस मिलते रहते हैं। अब गाइस पूरी यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंसेस होता है वो होता है हाउस रेंट अलाउंस, जिसको हम लोग HRA बोलते हैं। अब गाइस सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है जो कि HRA का अलाउंसेस होता है, नॉर्मली आपके फॉर्म 16 के अंदर लिखा होता है। अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको इसको सिंपली कैलकुलेट करना पड़ता है। गाइस कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि आपका जो भी एक्चुअल HRA आपको मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, प्लस आप एक्चुअल में जो भी अपने घर का रेंट पे कर रहे हैं, माइनस 10% ऑफ द योर सैलरी और 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी अगर आप मेट्रो सिटी के अंदर रहते हैं, तीनों में से जो भी आपका लोअर होगा वो सिंपली आपका HRA कहलाएगा, जिस पे ऊपर आपको टैक्स की एग्जेम्पशन मिल जाती है। ज़्यादा अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन बहुत सारे कैलकुलेटर्स वगैरह मिल जाएंगे। ऑफिशियल भी आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा जहाँ पे सिर्फ आपको अपनी बेसिक सैलरी हो गया, अपना HRA रिसीव हो गया और टोटल आप जितना भी रेंट पे करते हैं वो आपको सिंपली डालना है और ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कितना आपका HRA यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन है। इसके अलावा गाइस HRA के अलावा यहाँ पे आपको लीव ट्रैवल कंसेशन वगैरह भी मिल जाएगा और वो आपको सीधा फॉर्म 16 के अंदर फिगर्स वगैरह लिखे होंगे। इसके अलावा गाइस बहुत सारे यहाँ पे अलाउंसेस होते हैं जो आपको मालूम नहीं रहते। आपको सिंपली क्या करना है, अपना फॉर्म 16 आप यहाँ पे उठा सकते हैं और यहाँ पे जो भी अलाउंसेस वगैरह दिए हुए एनी अदर का आपको एक कॉलम मिल जाता है। आपका अगर ड्रेस का अलाउंस है, फूड कूपन्स वगैरह का अलाउंस है या कोई भी ऐसा अलाउंस है जो आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन दे रहा है सेक्शन 10 के अंदर, तो यहाँ पे एनी अदर कॉलम के अंदर उन सारे अलाउंसेस को आप क्यूमुलेटिव लिख के यहाँ पे पूरा का पूरा आप यहाँ पे एग्जेम्पशन ले सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे कुछ नए अलाउंसेस भी ऐड हो रखे हैं, जैसे कि इंटरनेट का अलाउंसेस जब से यहाँ पे जो है वर्क फ्रॉम होम अलाउ हुआ है, तो ये अगर आपकी कंपनी जो है आपको इंटरनेट अलाउंसेस वगैरह प्रोवाइड करती है तो ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा जो फूड अलाउंसेस होता है तो 26,400 रुपीज़ आपका पूरे साल भर के अंदर इतना आपको टैक्स का एग्जेम्पशन मिल जाता है इस अलाउंसेस के अंदर। तो सभी की एक लिमिट भी दी गई है और ये सारी लिमिट आपके जब फॉर्म 16 आपको मिलता है उसके अंदर सिंपली तरीके से कंसीडर की जाती है। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट हमारी डिडक्शन होती है वो होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बार कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसे पहले 50,000 रुपये मिला करती थी इस बार भी आपको 50,000 रुपये मिलने वाली है। इसके अलावा गाइस एंटरटेनमेंट अलाउंसेस बहुत ही कम केसेस में होता है और मेन जो होता है वो होता है प्रोफेशनल टैक्स और ये भी कुछ ही स्टेट में एप्लीकेबल होता है। आप अपना फॉर्म 16 चेक कर सकते हैं, 1200 रुपये या 2400 रुपये का बेसिकली आपका अलाउंस यहाँ पे कटता है, प्रोफेशनल टैक्सेस कटता है मोस्टली इन द महाराष्ट्र स्टेट, इन द कर्नाटका स्टेट, तो वो अमाउंट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, वरना इसको आप जीरो रख सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगला जो हमारा एग्जेम्पशन होता है वो हमें मिलता है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको दो टाइप के एग्जेम्पशन मिलेंगे। अगर आपने होम लोन ले रखा है और खुद का घर है उसका आप पेमेंट कर रहे हो होम लोन में, तो EMI में जितना भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट है उसके ऊपर 2 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है जो सेक्शन 24 के अंदर कैलकुलेट होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये हाउस प्रॉपर्टी वाले कॉलम में सेल्फ ऑक्यूपाइड चूज करना है और 2 लाख रुपए तक का आपका EMI में जितना भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस लेट सपोज अगर आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट यानी कि किराए पे दे रखी है तो आपको जितना भी रेंटल रिसीव होता है वो आप डाल सकते हैं, जितना भी आप जो म्युनिसिपल पार्टी को टैक्स पे करते हैं आप वो डाल सकते हैं और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी आप यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगली जो डिडक्शंस हमें मिलती है वो सिंपली टोटल डिडक्शन यहाँ पे कॉलम में मिलती है। हमारा जो अदर इनकम वाला कॉलम होता है उसमें कोई भी ऐसे डिडक्शन नहीं मिलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी चैप्टर 6A की डिडक्शन होती है जो 80C से यहाँ पे 80U तक काउंट होती है वो सारी हमें यहाँ पे मिलती है। तो गाइस 1 बाय 1 करके हम लोग पॉपुलर डिडक्शन की तरफ चलते हैं। तो पहला आता है हमारा 80C का कॉलम, तो यहाँ पे आपको सिंपली यस करना है। तो यहाँ पे आपका LIC का प्रीमियम हो गया, PPF का अकाउंट हो गया, 5 साल का टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपका टर्म प्लान हो गया, आपके ELS म्यूचुअल फंड्स हो गए, सभी को मिला के बच्चों की फीस वगैरह सब कुछ मिला
मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की यहाँ पे लिमिट होती है, तो वो लिमिट आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। एटीसी के बाद में गाइस जो मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे डिडक्शन होता है ATGG का होता है। कई लोगों को ये मालूम नहीं होता है। अगर आप रेंट पे रहते हैं, अगर आपकी कंपनी आपको HRA वगैरह नहीं प्रोवाइड कर रही है, स्टिल आप ATGG की यहाँ पे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं अगर आप रेंट पे करते हैं तो। अगर इसकी मैं मैक्सिमम लिमिट की बात करूँ तो 60,000 रुपये यानी 5,000 रुपये पर मंथ का रेंट का डिडक्शन आपको मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर HRA अवेल नहीं कर रहे सेक्शन 10 के अंदर, तभी आप ATGG को क्लेम कर पाएंगे, जब अगर आप एक्चुअल के अंदर रेंट पे करते हो और आपकी कंपनी आपको HRA नहीं देती हो। इसके अलावा गाइस अगला जो मोस्ट पॉपुलर सेक्शन है वो ATCCD सबसेक्शन 2 है, जहां पे एम्प्लॉयर बेसिकली आपका NPS अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। और इस साल इसके अंदर चेंजेस भी आ चुके हैं। पहले गाइस जो गवर्नमेंट था, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग था। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग था, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग था। लेकिन अब ये 14% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डी हो चुका है। तो अगर आप अपना फॉर्म 16 देखेंगे एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो वहाँ पे साफ लिखा होगा कि आपके एम्प्लॉय ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो उतना अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अदर एम्प्लॉयज की बात करूँ, अगर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए का अमाउंट, जो भी आपका अमाउंट होता है, वो आप सिंपली यहाँ पे ले सकते हो। तो गाइस अल्टीमेटली बात करो तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, और जो मैंने आपको 14% 10% लिमिट बताई, दोनों में से जो भी यहाँ पे लोअर होगा वही अमाउंट यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस जो अगले यहाँ पे डिडक्शन मोस्ट पॉपुलर है वो है ATTTA, जो यहाँ पे नॉर्मली सभी लोगों को यहाँ पे मिलता है। जो सेविंग अकाउंट के ऊपर आप इंटरेस्ट कमाते हैं उसके ऊपर आपको 10,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। और इसके अलावा ATD होता है, जिसका भी आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जैसे एक्सपेंसेस है तो आपके पास, आप सिंपली जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, नीचे की साइड में यहाँ पे आपको सारे बेसिकली डिडक्शन मिल जाते हैं। तो देखिए हम लोग 1 बाय 1 करके चलते हैं। तो ATC वगैरह हम लोगों ने कवर कर लिया था। इसके अलावा गाइस NPS में एक और इंपॉर्टेंट डिडक्शन होता है ATCCD सबसेक्शन 1B। अगर आप खुद यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूट करते हैं एक NPS टियर 1 अकाउंट के अंदर, तो 50,000 रुपये एडिशनल अपार्ट फ्रॉम द ATC, जो 1.5 लाख आपने क्लेम किया था, वो भी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पे आपको ATD का कॉलम मिल जाएगा, और इसके अंदर भी गाइस डिफरेंट यहाँ पे लिमिट्स दी गई। तो देखिए गाइस, अगर आप यहाँ पे बेसिकली जो है, अगर आपकी एज जो है 60 के नीचे है तो 25,000 रुपीज का आप हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। वहीं पे 5,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जिसके अंदर आपका ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे शामिल होती है। वहीं पे गाइस पेरेंट्स की बात करूँ तो पेरेंट्स भी अगर 60 के नीचे तो 25,000, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस का, और 5,000 रुपये हो गया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। लेकिन ध्यान रखिएगा, या तो आप खुद का या फिर पेरेंट्स का, दोनों में से किसी का एक ही का क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे खुद को जो है एज ए सीनियर सिटीजन यहाँ पे नो रखा है। हेल्थ इंश्योरेंस मान लीजिए मेरा अगर 25,000 रुपये जाता है तो मैं मैक्सिमम 25,000 ही क्लेम कर पाऊंगा, उससे ऊपर मतलब मैक्सिमम लिमिट ही यहाँ पे 25,000 रुपये है। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, या तो मैं खुद का ले सकता हूँ या फिर सिंपली मैं अपने पेरेंट्स का क्लेम कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप पेरेंट्स को अगर सीनियर सिटीजन नहीं बताते तो उनका भी आप सिंपली 25,000 रुपीज तक क्लेम कर सकते हैं, प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर आप 5,000 रुपये तक ले सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन तभी एप्लीकेबल है जब आपने खुद के लिए क्लेम ना कर रखा हो। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन है तो आपको एक और यहाँ पे ATD में बेनिफिट मिल जाता है मेडिकल एक्सपेंडिचर का। तो उन मेडिकल एक्सपेंडिचर पर जहां पे आपने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर रखा है, फिर भी आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर हुए हैं, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज तक का यहाँ पे अमाउंट आपको अलाउ किया गया है, तो वो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा गाइस हम लोगों ने जो बात की थी ATTTA के अंदर, तो ये भी आपको डालना पड़ता है, ऐड यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये तभी यहाँ पे अवेल करेगा जब एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट होगा। तो सिंपली अगर मैंने यहाँ पे 10,000 रुपीज डाला भी है, तो फॉर एन एग्जाम्पल मेरा सिर्फ 4,000 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है, तो ये उतना ही अमाउंट लेगा और आपको सिंपली ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। इसके अलावा गाइस लास्ट हमारा मोस्ट पॉपुलर डिडक्शन जो बचता है वो ATG का बचता है, जो कि डोनेशंस होती है। अगर आपने किसी मंदिर के अंदर, किसी ट्रस्ट के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डोनेशन वगैरह कर रखी है, उसकी सिंपली आप स्लिप उठाइए, यहाँ पे 100% अवेल कर सकते हैं आप। पैन ऑफ द डोनी के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर डालिए, नेम ऑफ द डोनी डालिए, एड्रेस डालिए, सिटी डालिए, स्टेट कोड डाल सकते हैं आप, पिन कोड डाल सकते हैं। और कैश में ध्यान रखिएगा 2,000 रुपये के ऊपर का जो कैश होता है वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे कैश के चेक से पेमेंट की है या फिर UPI वगैरह किया है, तो 2,000 के ऊपर का डिडक्शन आप इस कॉलम के अंदर अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा इस ATE का कॉलम होता है इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन। अगर आप एक अच्छी हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने लोन ले रखा है, तो उसमें भी आपका EMI का जितना भी पोर्शन जा रहा है, उसमें जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है, उसके अंदर आप यहाँ पे ATE के अंदर डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। और इसकी कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, मतलब मैक्सिमम आप कितनी भी लिमिट ले सकते हैं जितना भी आपका एक्चुअल के अंदर इंटरेस्ट जा रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको ATEEB का भी डिडक्शन मिलता है, जो कि बेसिकली अगर आपने इस साल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे बाई किया है,
तो 1.5 लाख रुपए तक की आपको रिडक्शन मिलती है। लेकिन इसका कंडीशन सिर्फ यही था कि वो जो व्हीकल है, जिसका जो लोन का सेंक्शन है वो अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में यहाँ पे सेंक्शन होना चाहिए। यानी इस साल ये लास्ट मोमेंट था। अगर इस साल अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई किया है लोन के ऊपर तो 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आप यहाँ पे एज ए टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा गाइस 80DD के अंदर भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप मेंटेनेंस कर रहे हो किसी भी यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह का, जो आपका डिसेबल डिपेंडेंट है आपके ऊपर, आपका कोई फैमिली मेंबर है, तो अगर मान लीजिए डिसेबिलिटी है तो 75,000 तक मिलेगा। अगर सर्वियल डिसेबिलिटी है यानी मोर देन 80% है तो वो सीधा 1,25,000 रुपये हो जाएगा। साथ में गाइस अगर आपके कोई भी फैमिली मेंबर है, अगर उसको कोई भी स्पेसिफिक डिजीज जैसे कैंसर वगैरह कुछ हो रखा है, उसका अगर मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह हो रखा है तो उसमें भी आपको 40,000 रुपये की रिडक्शन यहाँ पे अलाउ है। अगर वो बंदा सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए तक आप यहाँ पे टैक्स के बेनिफिट उठा सकते हो। इसके अलावा इस होम लोन के ऊपर 2 एडिशनल भी आपको बेनिफिट मिलते हैं, ADEE और ADEE करके। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि लोन का जो सैंक्शन पीरियड है वो 2016 से 2017 के बीच में होना चाहिए। वहीं पे EE का जो पीरियड है वो 2019 से 2022 के बीच में होना चाहिए। तभी इन दोनों सेक्शन के बेनिफिट्स जो है आप यहाँ पे उठा सकते हो। इसके अलावा इस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी ATGGC आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई भी अगर नेशनल पार्टी को अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो उसका 100% यहाँ पे आपको टैक्स का बेनिफिट वगैरह मिल जाता है। इसके अलावा इस एक और सेक्शन होता है ADTTB करके, लेकिन ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है। और अच्छी बात ये है कि ये फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा और उसमें से पूरा का पूरा 50,000 रुपए का आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो गाइस ये कुछ पॉपुलर यहाँ पे सेक्शन थे जो मैंने आपको लाइव दिखाया कि इस तरह से आपको यहाँ पे अपनी ITR फाइलिंग के अंदर इंसर्ट करने हैं विद द मैक्सिमम लिमिट। और इन पोर्टल्स की अच्छी बात ये होती है अगर बाई चांस अगर आपने ज़्यादा लिमिट भी यहाँ पे ले ली तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही उस लिमिट तक यहाँ पे आपको सर्टेन कर देगा, आपको वार्निंग यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। और गाइस अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू करवाना चाहते हो, टैक्स बचाना चाहते हो, TDS को रिफंड करवाना चाहते हो बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर, लिंक मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ पे आप हमारी पेड कंसल्टेंसी सिंपली 1 क्लिक के ऊपर बुक कर सकते हो। सिंपली आपको एक नॉमिनल पेमेंट फीस करनी है और सीधे हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपके साथ 1-to-1 गेट इन टच होंगे। गाइस साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।